खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा का शुक्र तारीफ़ करते हैं, हम दुसना करते हैं, अपने मालिक यीशु नासरी की तारीफ़ करते हैं जिसने हमें निजात बख्शी है, हमारे लिए सूली पर जान दी, अपने आप को कुर्बान किया, अपना लहू बहाया। हम बुक ऑफ जेनेसिस यानी पैदाइश बेरशीत उत्पत्ति की स्टडी कर रहे हैं और उसके चैप्टर 6 में हैं हम। आज हम छठे चैप्टर का आगाज़ करेंगे। हमने 5 अबवाब को 5 चैप्टर्स को पढ़ लिया है और ख़ूबसूरत खुदावंद के कलाम की बातें हमने उसमें से सीखी हैं। आज हम छठे बाब में देखेंगे और एक जो बहुत मशहूर आयत है उसको हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इस आयत के बारे में कंफ्यूज हैं। आज हम उन तमाम नज़रियात को देखेंगे। लिखा है कि जब रूए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनको बेटियां पैदा हुईं तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। अब ये जो 2 आयत हैं ये उस एक्शन की तरफ इशारा करती हैं जो वहाँ पर हुआ, और बाद में हम जब फर्दर चैप्टर में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो एक्शन है ये डिसअप्रूव किया खुदावंद ने। और क्योंकि चौथी आयत में लिखा है कि उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे यानी नेफिलीम यानी गिराए हुए फरिश्ते, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद पैदा हुई। और ये जो जाइंट्स हैं जिनके बारे में ज़िक्र है, लफ्ज़ नफ़ैल है इसके लिए। नफ़ैल जो है इब्रानी ज़ुबान में गिराए हुए को कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काम बहुत बढ़ गया, आबादी वाला, लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंटरेक्शन जो है विद फ़िज़िकल विद स्पिरिचुअल वो काफ़ी ओपन है। मल्टीप्लाई के लिए जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है वो है रबब, और या रुबाब भी इसको आप कह सकते हैं। उसमें रे बे और बे है। बे जो है वो बेथ को ज़ाहिर करता है, 2 दफ़ा बे जो है वो बेथ को जो लिखा है इसका मतलब है कि घर घर में, जैसे हम कहते हैं ना कि घर घर लोग पैदा होने शुरू हो गए, तो रे जो है वो रश को ज़ाहिर करता है, हेड को ज़ाहिर करता है। सो द लफ्ज़ी जो उसका जो लफ्ज़ी मतलब है, द वर्ल्डली मीनिंग वो ये है कि घर घर में हेड काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये जो नज़रिया है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है, इसमें एक मानने वाले ये हैं या एक फ़िरका या एक हिस्सा लोग जो कलाम को पढ़ते हैं वो ये समझते हैं कि ये गिराए हुए फरिश्ते और इंसानों के बीच में जो मिलाप हुआ और ऐसी शादी हुई जो कि खुदावंद की तरफ से अप्रूव नहीं थी, और 2 मुख्तलिफ बदन जो थे गैर इजसाम जो थे उनके मिलाप से जाइंट्स पैदा हुए। उनके मिलाप से ऐसे बच्चे पैदा हुए जो जाइंट्स थे, वो जबार थे और बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि साइज़ में भी बड़े थे। और चूँकि ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट था और इसको बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि साइंटिफिकली शायद जो ये मॉडिफिकेशन वहाँ पर हुई, एक्समैन जैसे होते हैं। और ये भी लोग बिलीव करते हैं कि एलियंस ने ये किया। तो एलियंस और फॉलन एंजल्स को आप सिनोनिमसली ले सकते हैं एक दूसरे के, यानी कि जिनको लोग एलियन कहते हैं बाइबल उनको फॉलन एंजल भी कहती है। दूसरा नज़रिया ये है कि ये जो खुदा के बेटे हैं बेसिकली ये सेत की औलाद है, यानी सेत जो है आदम का बेटा सेत, और आदम की बेटियां जो हैं, आदमी की बेटियां, ये काइन की बेटियां हैं। और क्योंकि उनके ऊपर लानत आ गई थी तो इसलिए काइन की जो बेटियां थी उनमें से जब शादियां की तो खुदावंद को ये चीज़ पसंद नहीं आई और वहाँ पर जो है वो उनसे जबार पैदा हुए। ये जो दूसरा नज़रिया है काइन और सेत की बेटियों वाला, बेटों और बेटियों वाला, ये बाइबल से इसकी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिलती। लोग जो है इसको बिल्कुल मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं। दे डोंट बिलीव इन के फॉलन एंजल आए थे, स्पेशली दोज पीपल जो कि ये बिलीव नहीं करते कि ये डीमंस और एंजल्स और गिराए हुए फरिश्ते और ये सब कुछ जो है वो रियली हो रहा है। लेकिन हम बाइबल में बड़ा क्लियरली जानते हैं, समझते हैं कि फरिश्ते गिराए गए थे
और 1/3 फरिश्ते गिराए गए थे, जैसा कि बुक ऑफ रेवलेशन में उसका जिक्र है कि मिकाइल की और अजदहा की जब लड़ाई हुई तो उसको ज़मीन पर गिरा दिया और उसके साथ उसके लश्कर को, और 1/3 सितारों को उसने अपनी दुम के साथ खींच लिया, जिनके फॉलोअर थे वो। फिर बाइबल में इसका फर्दर एविडेंस मिलता है। मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि ये गिराए हुए फरिश्ते हैं। इसके लिए हमें हनूक की किताब जो है उसको बगौर मुताला करना पड़ेगा। काश कि वो किताब बाइबल की कैनन का हिस्सा होती, तो वहाँ पर तो इवन फरिश्तों के नाम तक बताए गए हैं जो कि फॉलन एंजल्स थे। लेकिन चूँकि हमारे पास ये 66 किताबें हैं बाइबल की, इन्हीं के दौरान में हमने देखना है, इन्हीं में से हमने वो रेफरेंस ढूंढने हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि ये फरिश्ते जो थे, ये खुदा के बेटे जो हैं, ये फरिश्तों के लिए अल्फाज यूज़ हैं। इब्रानी ज़ुबान में सन्स ऑफ गॉड के लिए है बने एलोहीम या बिन एलोहीम। तो ये अल्फाज फरिश्तों के लिए अय्यूब की किताब में भी यूज़ हुए। मेरे साथ आप देख सकते हैं अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत। लिखा है कि और एक दिन खुदा के बेटे भी आए कि खुदावंद के हुजूर हाज़िर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। खुदावंद ने पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने जवाब दिया कि मैं ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता आया हूँ। तो जब दूसरे बाब की पहली आयत में भी फिर आया, लेकिन फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाज़िर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंजल्स की बात हो रही है, और एक फॉलन एंजल यानी सैटन हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंटिंग देयर, और वो उसने आकर इल्ज़ाम लगाया, जैसा कि उसका काम है कि इल्ज़ाम लगाता है। तो शैतान के लिए शैतान का लफ्ज़ यूज़ आया, लेकिन फरिश्तों के लिए जो लफ्ज़ यूज़ है वो खुदा के बेटे यूज़ हुआ है वहाँ पर। फिर हम अय्यूब ही की किताब में जब जाते हैं और 38वें बाब की 7वीं आयत में देखते हैं, लिखा है कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। अगेन ये हेवनलीज़ की बात हो रही है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदा के बेटों का जिक्र है और एंजल्स को खुदा के बेटे कहा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे गलत तालीमात वाले जैसे यहोवा विटनेस या दूसरे लोग ऐसी आयतों को यूज़ करके ये साबित करना चाहते हैं कि अगर एंजल्स को खुदा के बेटे कहा गया तो फिर खुदावंद यीशु मसीह भी शायद एंजल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ओनली बिगॉटन सन है। खुदावंद यीशु मसीह को जो बेटा कहा गया वो फ़र्क सेंस में कहा गया, एंजल्स को खुदा के बेटे कहा गया वो फ़र्क सेंस में कहा गया। इसी तरह क्रिएशन के बाकी हिस्सा में हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स को भी खुदा के बेटे कहा गया है। अगर आप देखें तो इस्तिस्ना की किताब यानी डिट्रोनॉमी वविस्तसार, उसके हम 12वें बाब में देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो। इसराइल मेरा पलोठा है, एक्सोडस में लिखा है। तो हम इंसानों को भी खुदा के बेटे कहा गया है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जितनों ने खुदावंद को कबूल किया उसने उनको अपने फर्जंद बनने का, अपने बेटे बनने का हक़ बख्शा। शायद इसी वजह से लोग जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि सैत की औलाद को शायद खुदा के बेटे कहा गया था क्योंकि देवर इन द फेवर ऑफ गॉड, खुदा की फेवर में थे, यानी खुदावंद के फेवर वाले हाथ के नीचे थे, खुदावंद के प्लान का हिस्सा थे। और आदमी की बेटियां, कायन के बच्चों को इसलिए कहा गया कि शायद वो खुदावंद की फेवर से बाहर निकल चुके थे। लेकिन और चूँकि इंसान को भी खुदा के बेटे कहा गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर खुदा के बेटे इंसानी सेंस में बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग हुई है और खुदा के बेटे फरिश्तों की सेंस में कहा गया। लेकिन हमें इससे और ज़्यादा फर्दर सबूत चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि अय्यूब की किताब में खुदा के बेटे अगर फरिश्तों को कहा गया है, तो जैसे मैंने बताया है कि यूहन्ना की इंजील या डिट्रोनॉमी में भी तो इंसानों को भी तो खुदा के बेटे कहा गया है। सो कुड इट बी कि वो इंसान ही हो, फरिश्ते ना हो? आप कैसे कह सकते हैं कि ये फरिश्ते हैं? तो हमें इस चीज़ को जो है वो फर्दर देखना होगा। यहूदा का आम ख़त हम देखते हैं। यहूदा का ख़त लिखा है कि उसके एक ही चैप्टर है और उसकी 6 आयत है। लिखा है कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अज़ीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह, किन की तरह?
उन फरिश्तों की तरह। ऑब्वियसली छठी आयत फरिश्तों के बारे में बताती है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लिखा है कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, यानी कि जो गिरा दिए गए थे और जो आसमानी मकामों में रहते थे और उसको कायम ना रखा, बल्कि अपने ख़ास मकाम यानी आसमान को छोड़ दिया, उनको खुदा ने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। और फिर आगे स्टोरी क्या बता रहा है कि उसी तरह की स्टोरी को रिलेट करके कह रहा है कि जिस तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए, यानी कि उन फरिश्तों की तरह, इनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ़्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। तो गैर जिस्म की तरफ राग़िब होना, सदूम और अमूरा का कसूर क्या था कि वो गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए थे। कैसे कि आदमी ने आदमी के साथ बदफेली की और हरामकारी की और हम जिन्स परस्ती वहाँ पर है, औरत ने औरत के साथ ये गलतकारी की। तो जो कि खुदावन ने मुकर्रर किया है एक रिश्ता या अज़दवाज, उसको हटाकर उन्होंने गलत काम वहाँ पर किए। और हम ये देखते हैं कि जब एंजल्स आए थे वहाँ पर, लूत की स्टोरी में हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जेनेसिस में, तो वहाँ पर लिखा है कि सदूम के और अमूरा के लोगों ने वहाँ पर लूत को इंसिस्ट किया, लूत को प्रेस किया, लूत के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया कि इनको भेज इन एंजल्स को, ताकि हम इनके साथ सोबत कर सकें, इनके साथ बदफेली कर सकें, क्योंकि दे वर वेरी ब्यूटीफुल, एंजल्स जो थे खूबसूरत थे। और हम देखते हैं कि सदूम और अमूरा की हालत को किन के साथ खुदावंद का बंदा यहूदा यहाँ पर जो है वो कंपेयर कर रहा है, उन फॉलन एंजल्स के साथ जिन्होंने गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए और हरामकारी की। सो ऑब्वियसली हरामकारी जो है वो उसके लिए जिनसी फ़ेल जो है वो होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बग़ैर जिनसी फ़ेल के हरामकारी कैसे होगी। और गैर जिस्म किसको कहा गया है, जैसा करंथियों के ख़त 15वें बाब में लिखा है, मेरे साथ आप देख सकते हैं, पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 39वीं आयत 39 वर्ष। सब गोश्त यकसा नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और परिंदों का गोश्त और मछलियों का गोश्त, और आसमानी भी जिस्म है, ज़मीनी भी जिस्म है। आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का जलाल और है। यानी कि जिस्म में फ़र्क है। अब फ़र्ज़ करो कोई इंसान, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में मना किया गया है, किसी चौपाए के साथ हरामकारी करे या किसी जानवर के साथ इस काम में पड़ जाए, तो हम देखते हैं कि वो इंसान जो है वो गैर जिस्म की तरफ राग़िब हो रहा है। इसी तरह उन एंजल्स ने जो कि अपना जिस्म रखते थे, जो कि डिफरेंट तरकीब से बना है, इंसान का जिस्म इस दुनिया की मिट्टी से बना है, लेकिन एंजल्स जो हैं वो फ़र्क तरीके से तैयार किए गए। उनकी तैयारी में आग की जो है वो आमेज़श और आसमानी मिट्टी की बात हुई। तो वो गैर जिस्म की तरफ कैसे राग़िब हुए, क्योंकि जब खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और उनके पास गए और उनसे शादियां कर लीं। इंसानी जिस्म, इंसानी औरत उनके लिए गैर जिस्म था, और उसके नतीजा में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो जबार और नेफलीम और बड़े बड़े सुरमा पैदा हुए। और शायद यही रीज़न है कि जब रेप्टिलियंस के साथ उन्होंने सेम गैर जिस्म वाला काम किया, यानी कि ना सिर्फ उन्होंने इंसानों के साथ ये काम किया, बल्कि हनूक की किताब ये बताती कि उन्होंने जानवरों तक के साथ हरामकारी की। अब चूँकि वो उनकी जिस्म की तरकीब फ़र्क थी, अब इंसान अगर किसी जानवर के साथ करे तो ज़रूरी नहीं कि उससे कोई बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन हो भी सकता है, आई डोंट नो, कि खुदा माफ़ करे, किसी को ये ऐसा तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन एंजल्स ने ये काम किया। और आप ये देखें कि ये जो बड़े बड़े डायनासोर और ये बड़े बड़े जानवर आपकी जिनकी हड्डियाँ आपको मिलती हैं, तो वो भी शायद इसी का नतीजा है। अगर आपको गूगल पे जाएं या फिर आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, तो आप जायंट्स की जो हड्डियाँ हैं उनके बारे में आप इंक्वायर करें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत बड़े बड़े जायंट्स थे, उनकी हड्डियाँ आज भी मौजूद हैं। जाति जूलियत वगैरह ये सब जो थे, नेफलीम थे, ये उन्हीं की नस्ल में से थे। हाँ, ये सवाल फिर हम नेक्स्ट ऑडियो में इसका मैं जवाब दूंगा कि फिर तूफ़ान के बाद कैसे दोबारा जो है वो वहाँ पर नेफलीम आ गए, वहाँ पर दोबारा जो है वो इतने बड़े बड़े जाइंट्स कैसे पैदा हो गए, जबकि तूफ़ान में तो सबको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इस आयत का जो मतलब है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, और हमने रेफरेंसेस भी देखे हैं, ये साबित करता है कि ये सेत और कायन के बच्चों की शादियाँ नहीं,
ये फरिश्तों और इंसानों के बीच में, गिराए हुए फरिश्तों और इंसानों के बीच में शादियां हुई, और पूरी दुनिया के हर घराने को उन्होंने करप्ट कर दिया, सिवाय एक घराने को जो कि खुदावंद यीशु मसीह की नस्ल का घराना था, यानी नूह का घराना। इसी पॉइंट पर मैं रोकूंगा क्योंकि इसमें और बहुत सारी बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है, लेकिन कल के ऑडियो में हम इसको देखेंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाने का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा अपने हाथ के नीचे, हमेशा अपने रहम और फजल की चादर में आप सबको लपेट के रखे। पैदाइश की किताब बेरेशीत, जेनेसिस, उत्पत्ति हम स्टडी कर रहे हैं इसको, और 6 चैप्टर पर हम हैं। उसकी पहली 2 आयत जो है हमने पढ़ ली हैं, जो कि बताती हैं कि जब रूए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनको बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। हम देखते हैं कि खुदा के बेटे, एंजल्स की बात हो रही है, जो कि फॉलन एंजल्स, ये खुदा के बेटे एक टर्मिनोलॉजी है, एक टाइटल है जो एंजल्स को दिया जाता है। इसको आप लिटरल बेटों के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि लिटरल अगर कोई है तो वो खुदा यीशु मसीह हैं। लेकिन ये जो एंजल्स हैं, अब लोग कह सकते हैं कि ये तो फॉलन एंजल्स हैं। तो फॉलन एंजल्स जो हैं वो गिरने के बाद भी खुदा के बेटे कहलाए। तो ऐसा नहीं है कि खुदा के बेटे उनको अच्छे होने की वजह से कहा। खुदा के बेटे बनाए एलोहीम बेसिकली उनका टाइटल है। वो जिस, यानी उसको कह लें कि इक्विवेलेंट वर्ड है फरिश्ता। तो अगर आप फरिश्ता कहें या खुदा के बेटे कहें तो सेम ही बात है। अब वो गिराए हुए हैं, बुरे हैं, जब अच्छे हैं वो एक और बात है। तो जैसे इंसान तो इंसान है, उसमें अच्छे इंसान भी हैं, बुरे इंसान भी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडीली मॉडिफिकेशन का सिलसिला हुआ, और यही वार्निंग जो है मत्ती की इंजील में भी खुदावंद ने दी थी। मत्ती की इंजील में मेरे साथ आप देख सकते हैं, और उसकी 24वें बाब में और उसकी 38वीं आयत में लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफ़ान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तूफ़ान ने आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताई हैं। एक तो बेखबरी, एक तो दुनियादारी, दुनियावी जो है चाल चलन, नाच रंग और इस तरह खाना पीना, उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना कि खुदा से हट जाना, और आखिरी ज़माना में नूह के दिनों जैसा होगा। और हम देखते हैं कि दुनिया ज़माना फिर वैसा ख़राब हो गया है जैसा कि नूह के दिनों में था, और इस वक्त दुनिया बदी और बुराई की इंतहा तक पहुंच गई। नूह के दिनों में तो फिर लोगों के पास इतना ज़्यादा वसाइल नहीं थे और टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज तो नए से नए तरीके वज़ा किए जा रहे हैं बदी और बुराई के। और लिखा है कि लोग ब्याह शादी करते थे, लोग ब्याह शादी करते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शादियाँ किस किस्म की हुई। तो यीशु मसीह का जो इशारा वहाँ पर है वो एक नॉर्मल शादी की तरफ भी है, कि जैसे लोग चीज़ों में बिज़ी होंगे, लेकिन बेसिकली यीशु मसीह ने पर्टिकुलरली एक ख़ास किस्म की वहाँ पर चीज़ की तरफ इशारा किया, और वो ख़ास थी कि गैर इजसाम का, यानी कि उन जिस्मों का मिलाप जिनका मिलाप खुदावंद की तरफ से मुकर्रर नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजेलिक बीइंग्स, यानी कि आसमानी मखलूक का ज़मीनी मखलूक के साथ मिलाप, और आसमानी मखलूक का जानवरों के साथ मिलाप, और उसमें से जो है वो बड़े बड़े जानवर या बड़े बड़े इंसान पैदा हुए, जिसमें जबार हैं जो कि बहुत बड़े बड़े देव थे, और हम देखते हैं कि वो फिज़िकली भी बहुत बड़े थे। और इसी तरह जानवरों में हम देखते हैं कि रेप्टिलियंस में
एक्सपेंशन हुई और उनमें भी बॉडी मॉडिफिकेशन हुई, क्योंकि इन फरिश्तों ने जो कि गिराए हुए थे सिर्फ अपने आप को इंसानों के साथ हरामकारी में और बदकारी में शामिल नहीं किया, बल्कि इन्होंने जानवरों तक के साथ रूसयाही काम किए, जिसके नतीजा में हम देखते हैं कि ज़मीन पर बड़े बड़े जानवरों की जो हड्डियां मिलती हैं वो कहाँ से आई। बाकी रहा सवाल का साइंस का, तो साइंस जब भी ये बात करती कि ये 65 मिलियन ईयर्स पहले की हड्डियाँ हैं, तो उनके इस दावे के पीछे कोई सबूत नहीं होता कि वो कैसे इस नतीजे पर पहुँचे कि ये 200 मिलियन पुरानी चीज़ है, ये 65। कार्बन डेटिंग का भी जो है वो क्वेश्चनेबल थ्योरी है। ये तमाम हड्डियाँ अपनी सही हालत में आज भी मिलती हैं, और हम अगर जाके नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में देखें या मुख्तलिफ़ दुनिया के म्यूज़ियम्स में देखें, तो बड़े बड़े डायनासोर जिनको कहा जाता है उनकी हड्डियाँ आज भी वहाँ पर हैं, जो इस चीज़ का सबूत है कि तूफ़ान नूह में जब ये सब चीज़ें मार दी गईं, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने उस चीज़ को दुनिया से ख़त्म किया, और डायनासोर जो थे वो भी अगेन ऐसे, यानी इंसानों में जैसे नेफिलीम थे, जानवरों में डायनासोर थे, और उन्होंने भी दुनिया में तबाही और बर्बादी मचाई हुई थी। लोग ये सवाल करते हैं कि अगर नेफिलीम को ख़त्म कर दिया गया था, तो फिर हम देखते हैं कि आगे जाकर हम जाती जूलियत जैसे नेफिलीम को देखते हैं, फिर हम अनाकीम, रफ़ाईम और ये तमाम नस्लें देखते हैं। जब बनी इसराइल मुल्क कनान की तरफ गए तो वहाँ पर हमें नेफिलीम नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या कुछ रह गए थे, कुछ बच गए थे? लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अज़ीज़ों। बाइबल ये बताती है कि सारे जानदार, सारी जो चीज़ें सांस ले रही थी वो सारी की सारी मर गई थी तूफ़ान के दौरान। लेकिन अगर एक दफ़ा एक काम हो सकता है तो दूसरी दफ़ा भी हो सकता है। अब मसलन फ़र्ज़ करें, अगर हमने अपनी लाइफ में कभी झूठ बोला हो और हमने उसके लिए माफ़ी मांगी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी ज़िंदगी दोबारा कभी झूठ बोला नहीं है। हो सकता है कि चंद अरसों के बाद, चंद सालों के बाद फिर हमसे कोई ऐसी गलती हुई हो। द सेम वे उन सबको वहाँ पर मार दिया गया, लेकिन इब्लीस ने क्या किया कि उन एंजल्स को दोबारा इस काम के लिए लगाया। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ के पूरी दुनिया में ये चीज़ फैलाई जाती, एक ख़ास एरिए को जो है वो टारगेट किया गया। उसकी एक रीज़न है। देखें, पहले जब खुदावंद ने प्रोफेसी दी थी कि तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा, तो चूँकि इब्लीस क्लूलेस था, उसको पता नहीं था कि ये कैसे पूरा होगा, तो इब्लीस का प्लान क्या था कि उसने दुनिया की सारी औरतों को डिफाइल करना शुरू कर दिया। उसने ये जो एंजल्स के ज़रिए काम करवाया, उस वक़्त की जितनी भी औरतें थीं उस ज़माने में, अब आई डोंट नो कि कितनी रही होंगी, हो सकता है 1 मिलियन आबादी हो उनकी, हो सकता है 1 लाख आबादी हो, हू नोज़ कि दुनिया की उस वक़्त आबादी क्या थी। लेकिन जितनी भी आबादी थी, बाइबल में लिखा है कि हर फ़र्द बशर ने अपना तरीक़ाकार बिगाड़ लिया। तो ख़ास तौर पर ये अटैक जो है ये आदमी की बेटियों पर हुआ है, क्योंकि इब्लीस को शुरू से ही इस चीज़ की तकलीफ़ थी, इस चीज़ का प्रॉब्लम था, इस चीज़ को वो वेट कर रहा था कि खुदा अब इनको कैसे रिस्टोर करेगा। क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बात जो है वो ये थी कि जब इब्लीस ने गुनाह किया तो खुदा ने उनको निकाल बाहर किया, इब्लीस ने गुनाह किया तो वो नीचे फेंक दिया गया। उसकी निजात का कोई इंतज़ाम या बंदोबस्त ना हो सकता था, ना होगा। बट ऑन दी अदर साइड, जब इंसान ने गुनाह किया तो खुदा ने उनको निजात का एक मंसूबा दिया, एक रोड मैप दिया, एक प्लान दिया। हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब्ड है, और वो चाहता है कि पहला कि वो खुदा के मंसूबे को नाकाम करे, दूसरा कि वो चाहता है कि उस जैसे और भी हों जो सज़ा याफ्ता हों, ताकि इब्लीस अपने आप को जस्टिफाई कर सके। लेकिन ऐसा नहीं था। खुदा अपने मंसूबों को पूरा करना जानता है, उसको पता है कैसे करना है। और हम देखते हैं कि सिवाय नूह और उसकी फैमिली के, यानी कि नूह के बेटे बेटियां जो थे, बेटे और उनकी बीवियां जो थे, नूह की बीवी,
ये जो 8 जानें थीं, इनके अलावा हर शख्स जो है वो उस हरामकारी में पड़ा, उसमें मुब्तला हुआ और उन्होंने अपने अपने बदन को, अपनी अपनी बॉडीज़ को डिफाइल किया और वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। क्योंकि उस वक़्त इब्लीस के पास जो टारगेट पॉइंट था वो ये था कि औरत में से मसीह ने आना है, औरत में से निजात आएगी, और उसने दुनिया की हर औरत के ख़िलाफ़ हमला किया, जिसके नतीजे में दुनिया को तबाह करना पड़ा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपने मैसेज को नैरो डाउन किया और नूह, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही नस्ल रह गई थी, नूह की नस्ल, उसमें से फिर बेटे और बेटियां पैदा हुए। तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपने मंसूबे को फर्दर रिवील किया और इब्राहिम की नस्ल को चुना। वहाँ पर हम देखते हैं कि नूह के बाद बड़ा कैरेक्टर जो है इब्राहिम आ रहा है। खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे घराने को ब्लेस करूँगा, इसहाक को ब्लेस करूँगा, और तू अपने माँ और बाप के जहाँ पर तू जगह पर रहता है, इब्राहिम को खुदा ने हुक्म दिया कि तू वहाँ से निकल चल और मैं तुझे उस जगह में जाकर बसाऊँगा जो कि मैं तुझे और तेरी औलाद को दूँगा, और तेरे वसीला से सब कौमें कबीले बरकत पाएंगे। सो फोकस ऑफ अटेंशन नैरो डाउन होता है पूरी दुनिया की औरतों से, और इब्राहिम के ऊपर आकर ठहर जाता है। हम देखते हैं कि इब्राहिम और केनान का मुल्क जो था, वो सारी ज़मीन खुदा ने इसको दिखाई और साथ में ये वादा किया कि तेरी नस्ल को मैं ये दूंगा। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि जब बाप इब्राहिम से कुर्बानी लाने का हुक्म दिया गया, बेटे की नहीं, जानवरों की, जिसको आधा आधा किया गया था, दरमियान में से डिवाइड किया गया था, तो खुदावंद ने इब्राहिम को कहा था कि तेरी नस्ल जो है वो ग़ुलामी में जाएगी, लेकिन वापस इस जगह पे आएगी और फिर जो है खुदावंद का मंसूबा यहाँ पे पूरा होगा। और हम देखते हैं कि इस दफ़ा इब्लीस ने बजाय इसके कि पूरी दुनिया में वो करप्शन क्रिएट करता, और खुदावंद ने भी चूँकि वादा किया था कि अब पूरी दुनिया को वो पानी से हलाक नहीं करेगा, तो इस वजह से इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हम देखते हैं कि इब्लीस जो था, उसने इंस्टेड के पूरी दुनिया में फिर इस तरह का कांड डाल देता, उसने सिर्फ उस एरिया में दोबारा उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया और दूसरे फरिश्तों से कहा कि तुम फिर वो काम करो, और ऑब्वियसली उस एरिया की जो ख़वातीन थीं, औरतें थीं, उनको करप्ट कर दिया ताकि उस एरिया में करप्शन हो जाए, और वहाँ पर जब इब्राहिम और उसकी नस्ल आए तो उनकी नस्लें भी ख़राब हो जाएं और निजात का बंदोबस्त ना हो सके, मसीह ना आ सके। फिर हम देखते हैं कि फ़र्दर डाउन द लाइन हम जब जाते हैं तो अगेन मैसेज जो है वो और ज़्यादा नैरो डाउन होता है, और खुदावंद ने दाऊद की नस्ल को चुन लिया, और हम देखते हैं कि फिर दाऊद के ख़िलाफ़ जाति जुलियत खड़ा हुआ और दाऊद की नस्ल को मारने की कोशिश की गई। हत्ता कि यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त तक इब्लीस ने वहाँ पर अपना काम किया। इब्लीस ने, शैतान ने जो है, इवन के वहाँ पर उन बच्चों को भी मरवाया जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, हेरोदेस के वसीला से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि खुदावंद का मंसूबा पूरा हो, वो नहीं चाहता था कि खुदावंद की बात पूरी हो, वो नहीं चाहता था कि खुदावंद के लोग जो हैं वो निजात पा जाएं, वो नहीं चाहता, इब्लीस नहीं चाहता कि हम बरकत पाएं। सो इब्लीस आपके फोकस ऐसे ही करता है, हमने अपनी ज़िंदगियों में देखना है। जब आप खुदावंद के ख़िलाफ़ इब्लीस के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और खुदावंद के अंदर आ जाते हैं तौबा करके, बपतिस्मा लेके, तो इब्लीस आपके ऊपर ओवरऑल अटैक करता है। लेकिन जब आपकी मिनिस्ट्री डिफ़ाइन होना शुरू हो जाती है, जब आपकी ज़िंदगी में बरकत की डेफिनेशन और ज़्यादा होती है, तो फिर इब्लीस उसकी तरफ कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। और फिर जब आप खिदमत में आगे निकल जाते हैं तो इब्लीस फिर एक पर्टिकुलर बात को पकड़ने की कोशिश करता है और आपको उससे गिराने की कोशिश करता है। सो हम देखते हैं कि जो ये नेफिलीम का जो सिलसिला था, गिराए हुए फरिश्तों का सिलसिला था, ये फरिश्ते जो थे, इन्होंने ये काम किया। हमने इसको बगौर पढ़ा है, और एक आयत है जो कि पीटर के लेटर में है, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत। हमने कल यहूदा के ख़त में से पढ़ा था और साबित किया था कि ये फरिश्ते हैं। आज हम इसी वाक़े को पत्रस की निगाह से देखते हैं।
लिखा है कि दूसरा पत्रस दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफ़ान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह को और 7 आदमियों के बचा लिया। हम देखते हैं कि खुदा ने उन फरिश्तों को सज़ा दी जो इस काम में पड़े, और उनको तारीकी की गारों में कैद में डाल दिया गया ताकि रोज़े अज़ीम यानी अदालत वाले दिन उनको एक्सपोज़ किया जाए, सारी दुनिया के सामने उनकी सज़ा सुनाई जाए। लेकिन उस वक़्त हनूक की किताब ये बताती है कि 200 फरिश्तों ने ये काम किया था। 200 जो है वो एंजल्स डिड दैट। सो अगेन खुदावंद नहीं छोड़ेगा जब भी ऐसा होगा, और आखिरी ज़माना में दोबारा ऐसा होगा, बॉडी मॉडिफिकेशन। और आप देखें कि ये जो एक्स-मैन और सुपर ह्यूमन्स और ये सब कुछ चल रहा है, एलियंस और ये सब इसी चीज़ का नतीजा है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और मैं शुक्र करता हूँ अपने ज़िंदा खुदा का, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो कि हमारी रूहों को ब्लेस करता है, हमारी ज़िंदगियों में अपने जलाल को दिखाता है। हम बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति, बरशीत की स्टडी कर रहे हैं और छठे बाब में हैं, और आज हम इसकी तीसरी आयत को देखेंगे। लेकिन किताब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। यहाँ पर ये आयत जो है, अगेन इसके बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। अनदर रीज़न, जब मैं छोटा था और मैं बाइबल को जब पढ़ता था तो इस आयत पे आके मैं थोड़ा स्टक हो जाता था कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि हम देखते हैं कि तूफ़ान के बाद भी उम्रें जो हैं वो लोगों की लंबी ही थी। नूह खुद जो है वो कह लें कि 930 साल तक, 950 साल तक ज़िंदा रहे, तो बाइबल हमें बड़ा क्लियरली बताती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिम जो थे वो 500 साल तक जीते रहे, और उसके बाद अरफक्सद जो थे वो 403 साल तक, और सिलाह जो था वो भी 403 साल तक, और इबर जो है वो 430 साल का होकर मरा। उसके बाद फलज जो है वो देखते हैं कि 209 साल का होकर मरे, और फिर राऊ जो है वो 207 साल का, और सरूज जो थे वो 200 बरस तक। इस तरह तो उम्रें कम होना शुरू हो गई, और इब्राहिम 175 साल के होकर मरे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्वियसली देयर इज़ सडन डिक्लाइन, लेकिन फ़ौरन जो है उम्रें कम नहीं हुई। और फिर जब दाऊद बादशाह के टाइम पे आते हैं तो दाऊद बादशाह उम्र के हवाले से बताते हैं कि 70 या 80 अगर क़ुव्वत हो तो 80 साल। और आप देखें कि एक जनरेशन का टाइम जो मुकर्रर किया गया, जो कि एक जेनेरिक टाइम है, और अभी भी यही है, वो 70 साल का है। और अगर अच्छी सेहत हो और अच्छी हिम्मत ताकत हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, तो 80 साल तक लोग ज़िंदा रहते हैं। और 70 के बाद एवरीथिंग इज़ अ बोनस। और जो लोग 80 ईयर्स और 90 ईयर्स तक रहते हैं उनको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में हैं या देखे गए हैं जो कि हमारे रिसेंट पास्ट में भी, कि जो 100 साल तक ज़िंदा रहे। और लाइक यूँ समझें कि एक आधा ही होता है 7 बिलियन लोगों में से, अब 6 बिलियन लोग हैं, तो कितने को लोग हैं जिनको हम जानते हैं कि जो 100 साल या 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? बहुत कम होंगे, 1 2 या 4 5 ही होंगे। अगर कोई ऐसा होता है तो उसका अखबारों में भी आता है। तो मतलब कि ये चीज़ इसको एज अ रेयरिटी लिया जाता है। एवरेज एज जो है वो आजकल 50-60 साल है मर्दों में, और औरतों में थोड़ी कम है। और आप ये देखें कि रिटायरमेंट एज जो है वो 60 या 65 की, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर इन। तो ये सब चीज़ें हमारे दौर की हैं। यहाँ पर जो है वो खुदावंद क्या कहना चाह रहे हैं, 120 बरस की होगी।
दो तीन नज़रियात हैं। एक नज़रिया ये है कि नूह की पैदाइश जो थी, नूह की पैदाइश के नूह 500 साल का हो गया था जब उससे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। और हम देखते हैं कि नूह का नसबनामा आगे नज़र आता है। और नूह जो थे वो 600 साल के थे जब, अगर हम 7वें बाब की 11वीं आयत में देखें जेनेसिस, तो लिखा है कि नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुंदर के सब सौते फूट निकले। यानी कि कश्ती बनाते हुए और नूह तक पैगाम जो था वो 100 साल का अरसा गुजरा। 500 साल के थे नूह जब उनसे बच्चे पैदा हुए, लेकिन खुदावंद ने यानी कि 500 साल की उम्र में नूह को ये नहीं कहा था कि जी आपने प्रीचिंग शुरू करनी है। तकरीबन 480 साल कह लें कि उम्र में जो है खुदावंद ने उनको ये बोला था। और उस तैयारी का वो जो खुदावंद ने वो सारा कुछ जो वहाँ पर बोला गया, और हम देखते हैं कि उस तैयारी के हिस्से में, यानी खुदावंद ने जब नूह से कहा कि लोगों को वार्न करना शुरू किया जाए, सो ये जो 120 साल का अरसा है, ये आम तसव्वुर ये किया जाता है कि ये 120 साल का अरसा उनको तौबा के लिए दिया गया था। सो इस कि इंसान की उम्र या इंसान के पास जो वक्त है वो 120 साल का है, इसका ये भी एक मीनिंग हो सकता है कि जब खुदा ने देखा कि दुनिया पर बहुत ज़्यादा बदी बढ़ गई है, तो खुदावंद ने कहा कि अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, और मैं इनको 120 साल का अरसा और दूँगा, या इसकी एज जो है इंसान के पास जो वक्त रह गया वो 120 साल का है, क्योंकि 120 साल के बाद तूफ़ान ने आना था। सो नूह को कहते हैं कि यानी कि एक नज़रिया भी है और ये कहा भी जाता है, हो सकता है ये लिटरल भी हो, और मैं इस चीज़ पर ईमान रखता हूँ कि ऐसा हुआ भी होगा कि 120 साल लगे लोगों को बताने में, बात सिखाने में। खुदावंद ने जब ये फ़ैसला कर लिया था, फाइनल डिसीजन, इवन दो कि ये जो वार्निंग्स थी, हनूक ने भी वार्निंग्स दी। और आप ये देखें कि लोगों को हनूक की किताब में अगर हम पढ़ें और उसके अलावा हम बिब्लिकल सोर्सेज में पढ़ें, तो हनूक नबी के बारे में लिखा है कि वो वार्निंग दे रहे थे लोगों को, और उन्होंने लोगों को वार्न करना शुरू किया, लोगों को उन्होंने तंबीह करना शुरू की कि अगर आप इसी रविश पर चलोगे तो खुदावंद दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन जो नूह की जो प्रीचिंग का अरसा था, ये नूह को जो बताया गया, और इंसान जब खुदावंद ने ये फ़ैसला किया कि इंसान जो है वो अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं, तब तूफ़ान में 120 साल रह गए थे, और नूह ने तकरीबन इतना ही प्रीच किया। लेट्स से कि अगर नूह ने सिर्फ 100 साल प्रीच किया हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब खुदा ने ये फ़ैसला किया कि दैट्स इट, अब टाइम ओवर है, और वन लास्ट चांस इनको दिया गया है, सारी दुनिया को आखिरी मौका है, अगर कोई बच सकता है बच जाए तौबा करने, लेकिन किसी ने भी तौबा नहीं की। तो 120 साल का अरसा गुजरा उस बात से जब खुदावंद ने ये डिसीजन लिया। दूसरा एक और नज़रिया है जो कि इसकी एलेगोरिकल कह लें कि तमसीलन जो इसकी तशरीह है, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा का कलाम ना सिर्फ लिटरल है बल्कि एलेगोरिकल भी है। खुदावंद का कलाम ना सिर्फ हकीकी है बल्कि तमसीली भी है। सो हकीकी तौर पर जब हम देखें तो 120 साल ही लगे उस बात के बाद, और 120 साल के बाद तूफ़ान आ गया। तो यहाँ पर इंसान की एवरेज एज नहीं सेट की जा रही, यहाँ पर इंसान को जो वक्त दिया खुदावंद ने वो बताया जा रहा है। ऑन द अदर साइड, ये जो लफ्ज़ यहाँ पर बरस के लिए आया है, या जो हम देख रहे हैं कि 120 बरस होगी, वो आम ईयर्स की बात नहीं हो रही, ये ख़ास सालों की बात हो रही। लफ्ज़ है शाने, इब्रानी ज़ुबान में शाने। तो शाने का जो मतलब है उसको हम साल भी कह सकते हैं, लेकिन अ डिवीज़न ऑफ टाइम, अ मेजर ऑफ टाइम, एन इंडिकेशन ऑफ एज, और अ लाइफ टाइम एज़ वेल। एक कह लें कि 120, आप ऐसे कह सकते हैं कि इंसान की उम्र 120 नस्लें होगी, या 120 लाइफ टाइम्स होंगे। 120 जो है वो उम्रें होंगी, ठीक है ना। 120 कह लें कि डिविजन्स होंगी। तो ये डिविजन्स कौन से हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि समथिंग दैट किक्स इन एंड दैट इज़ कॉल्ड जुबली, क्योंकि इसके बारे में अगर हम पढ़ना चाहें
तो मेरे साथ आप देख सकते हैं अहबार की किताब, लावियों की किताब, बुक ऑफ लेविटिकस, उसका 25वां बाब और उसकी 8वीं आयत। लिखा है कि तू बरसों के 7 सबतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना। तेरे हिसाब से बरसों के 7 सबतों की मुद्दत कुल 49 साल होंगे। तब तो 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा ज़ोर से फुकवाना। तुम कफ़ारा के रोज़ अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा पहुँचाना और फुकवाना। और तुम 50वें बरस को मुक़द्दस जाना और तमाम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आज़ादी की मुनादी कराना। ये तुम्हारे लिए जुबली होगी। इसमें तुम में से हर एक अपनी अपनी मलकियत का मालिक हो जाएगा। सो दीज आर नॉट ऑर्डिनरी ईयर्स। ये आम साल नहीं हैं जो 120 साल दिए गए, ये 120 जुबली ईयर्स दिए गए। सो ऑन द इमीडिएट फुलफिलमेंट इस प्रोफेसी की, क्योंकि आप देखेंगे मल्टीपल फुलफिलमेंट्स होती हैं प्रोफेसी की। तो इमीडिएट फुलफिलमेंट क्या थी कि उस वक़्त का जो दौर था, उस ज़माना के लोगों को 120 साल ही मिले, जो कि लिटरल फुलफिलमेंट थी। और 120 साल के बाद तूफ़ान आया और खुदावन ने उनको मौका दिया 120 साल का। अगेन मैं क्लियर करूं कि ये इंसान की उम्र का मेयार नहीं सेट हो रहा है यहाँ पर, या ये नहीं खुदा कह रहा कि अब इनकी उम्रें कम हो जाएंगी और 120 पे आके, क्योंकि दुनिया में कितने लोग हैं जो 120 साल के होकर मरते हैं? हम में से कोई भी नहीं, बहुत ही रेयर है। और सिवाय हम 1 या 2 लोगों के देखते हैं कि मूसा नबी की उम्र 120 साल थी, वैसे तो हर एक की फ़र्क ही रही। तो यानी कि ये मुमकिन नहीं है कि खुदा वहाँ पर इंसान की एवरेज एज बना रहा है, बल्कि जो लिटरल है इसकी फुलफिलमेंट और इमीडिएट फुलफिलमेंट है वो ये है कि इंसान, उस वक़्त का दौर, उस वक़्त के लोग जो थे, उस ज़माना के लोगों को इतना वक्त दिया गया। लेकिन द सेम वे कि देखें कि गुनाह और नूह का दौर का अप्लाई होना, और फिर खुदा यीशु मसीह के अल्फाज कि जैसा नूह के दिनों में होता था हमारे भी दौर में, आखिरी ज़माना में भी। सो थ्रू आउट द एजेस क्राइटेरिया वही रहा खुदावन का कि अगर कोई बदी करेगा वो नुकसान उठाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो 120 जुबलीज भी दी एज अ सेकंड फुलफिलमेंट, एज अ लॉन्ग रन प्रोफेसी, लंबी नबूवत के तौर पर। एक छोटी नबूवत और एक लंबी नबूवत। छोटी नबूवत ये कि उस ज़माना के लोग 120 साल तक ज़िंदा रहेंगे, उसके बाद तूफ़ान आएगा। लंबी नबूवत ये है कि 120 जुबलीज दी गई और हर जुबली का साल 50 साल के बाद, यानी 50वां साल जुबली का होता है। सो जब हम 120 को 50 से ज़रब दें या मल्टीप्लाई करें तो ये 6000 साल बनते हैं। खुदावन ने कहा कि जो है वो मैं इनको 6000 साल का अरसा दे रहा हूँ, यानी कि उस ज़माना के लोगों के लिए 120 साल का अरसा, लेकिन बनी नो इंसान के लिए, यानी आदम से लेकर 1000 साल बादशाही तक 6000 साल का अरसा दिया गया। यानी कि इन तमाम नस्ल इंसानी को अगर देखा जाए तो खुदावन ने कहा कि ये वो वक्त है जिसमें हम तब्दील हो सकते हैं, हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि पतरस के ख़त में एक खूबसूरत आयत है, 2 पीटर में जाएंगे और उसमें ज़बूर की एक आयत है जो कि ज़बूर 90 में भी है। उसके चैप्टर 3 में जाएंगे, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8, लिखा है कि अजीज़ो ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6000 साल का मतलब है 6 दिन, और यही रीज़न है कि खुदावन ने कैलेंडर में हफ्ता 7 दिन का बनाया था मेरे अजीज़ों, और 7वां दिन सब्बत का है। और आप देखें कि बाइबल में इब्रानियों के ख़त 4 बाब में लिखा है कि सब्बत का आराम अभी बाकी है। तो इसका मतलब है कि सब्बत का आराम क्या होगा, और 7वां दिन कौन सा है? जब 1000 साल के लिए बादशाही की जाएगी। तो अगर बादशाही जो कि 7वां दिन है और सब्बत है, और वो सब्बत का दिन 1000 साल का है, तो फिर बाकी 6 दिन भी 1000 साल के ही होंगे। और हम देखते हैं कि आदम से अगर काउंट करना शुरू करें, नस्लें और उम्रें और सब कुछ, तो यीशु मसीह पर आते आते 4000 साल मुकम्मल होते हैं, और यीशु मसीह को अब इस दुनिया में आए 2000 साल हो चुके हैं। सो अगेन वो चीज़ हम देखते हैं कि 4 दिन और फिर 2 दिन, हम इस चीज़ में देखते हैं कि 2 दिन हुए, और अब वक्त आ गया है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान में आ जाएंगे दोबारा वापस, और सब्बत बहुत जल्दी शुरू होने वाला है।
और हम इस वक्त उस दौर के यानी 6000 साल के एंड पर हैं। और यही बात खुदावंद ने कही कि 2 दिन के बाद, मेरे साथ अगर आप देखें होसिया की किताब और उसके अंदर जाएंगे, होसिया की किताब में उसका 6ठा बाब हम देखेंगे, और वहाँ पर बड़ी खूबसूरत एक प्रोफेसी है, ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के हवाले से। 6ठे बाब और उसकी पहली है, लिखा है कि आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुज़ूर ज़िंदगी बसर करेंगे। तो खुदावंद क्या करेगा? खुदावंद जो है वो 2 दिन के बाद हमें उठा खड़ा करेगा। हम 2 दिन बहुत जल्द ये फिनिश होने वाले हैं। खुदा यीशु मसीह की सलीब से अगर काउंट करें तो बहुत कम अरसा रह गया है। तो यीशु मसीह की सलीब पर, यीशु मसीह की कुर्बानी पर 4000 साल मुकम्मल हुए, और अब यीशु मसीह की सलीब से अगर काउंट किया जाए तो 2 दिन बहुत जल्द फिनिश होने वाले हैं। और 120 जुबलीज़ दी गई हैं, यानी कि खुदा ने कहा था कि इंसान की उम्र इतनी ही होगी, मेरी रूह हमेशा मज़ाहमत नहीं करेगी, और खुदावंद चाहता है कि हम उसके आराम में दाखिल हो जाएं। सो हमें जो है वो लामतनाही टाइम नहीं दिया गया कि हम इस दुनिया और दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं उससे लड़ते रहें। हमें खुदावंद अपने घर में बुलाना चाहता है। सो आइए तौबा करें, बपतिस्मा लें, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दें। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदावंद खुदा का शुक्र हो, उसकी तारीफ़ हो, वो जो ज़िंदगी का खुदा है, वो जो मौत को हमसे दूर करता है और सताइश और प्रस्तिश के लायक है। बुज़ुर्गी खुदावंद की है, जलाल खुदावंद का है। हर एक घुटना खुदावंद खुदा के आगे झुके, हर एक ज़ुबान उसका इकरार करे, क्योंकि खुदावंद ने हमें पैदा किया है, हमारा खालिक और मालिक है, और वो हर वक्त हमारी हिफाजत करता है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 को हम पढ़ रहे हैं, पैदाइश, उत्पत्ति यानी बैराशीत। इस किताब की पहली 3 आयात हमने पढ़ ली हैं इस चैप्टर की, और आज चौथी वर्स से हम शुरू करेंगे। लिखा है कि उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदा उन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया हुए ज़मीन पर से मिटा डालूँगा, और इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानवर और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। यहाँ पर इन आयात में हम देखते हैं कि जबार जो है बेसिकली ये वर्ड नेफलीम है, इसके लिए नेफेल है यानी गिराए हुए, और इनको मॉडर्न डे टर्म्स में लोग एलियंस भी कहते हैं कि जी एलियंस आए थे और एलियंस ने ये सिखाया और वो सिखाया। ऑब्वियसली बाइबल को, साइंस जो है बाइबल को बिलीव नहीं करना चाहती और बाइबल को वैलिडिटी नहीं देना चाहती, लेकिन बाइबल वैलिड है और बाइबल रेलिवेंट है। बाइबल जो है वो लागू होती है, हर चीज़ का बताती है। और खुदावंद ने जो है वहाँ पर ये फ़ैसला किया कि अब दुनिया का ख़ात्मा करीब आ गया है। आप इमेजिन करें कि उस वक़्त दुनिया में बदी का क्या लेवल होगा कि खुदावंद को ये फ़ैसला करना पड़ा कि मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूँगा। और खुदावंद ने वो फिर दरवाज़ा इस तरीके से बंद किया, वो पोर्टल इस तरीके से बंद किया कि अभी तक दुनिया में उस लेवल की बदी नहीं आई, और आखिरी ज़माना में आएगी जब मुखालिफ मसीह आएगा, क्योंकि वो उस कह लें कि दुनिया में आज तक जितनी भी बदी या गुनाह हुआ है उसका कह लें कि वो पिनिकल होगा, वो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ मसीह जो है उस बदी का, उस गुनाह का सबसे ही ज़्यादा बड़ा जो है वो होगा फैलाने वाला, उसको देने वाला। और जैसा आखिरी ज़माना में लिखा है कि नूह के दिनों में होता था वैसा फिर होगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर बॉडी मॉडिफिकेशन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो आजकल के दौर में भी है, इस दौर में हुआ, और लिखे कि खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए और उनके लिए औलाद पैदा हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े
नामवर हुए हैं। और आप ये देखें कि ये स्टोरीज़ जो हैं वो बाद में ग्रीक मिथ का भी हिस्सा बनी। जैसे हरक्यूलिस कहते हैं कि सैम गॉड डेमी गॉड था, यानी कि गॉड और औरत के मिलाप से वो बना था। और इस तरह की स्टोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं जो नामवर सूरमा हैं। थोर जैसे एक उसको भी डेमी गॉड कहा जाता है कि वो है ह्यूमन भी है और गॉड भी है। ही इज़ उसके पेरेंट्स जो हैं वो लाइक उसमें से एक जो है वो गॉड है और दूसरा ह्यूमन, ऐसे। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हम देखते हैं कि ग्रीक मिथोलॉजी में हैं। और ये जो नामवर सूरमा है जिनकी बात की जा रही है, तो ये बेसिकली ऐसे ही थे जो कि हम देखते हैं मिथोलॉजी में। और हर मिथोलॉजिकल जो स्टोरी है उसमें ऐसे ही है कि फॉलन एंजल्स जो हैं, सॉरी जो जो एंजल्स हैं या ह्यूमन हेवनली बीइंग्स हैं, उन्होंने इंसानों से शादियाँ की। हिंदू मिथोलॉजी में भी ये चीज़ें जो है वो हैं कि ये ह्यूमन और गॉड के मिलाप से ये बने थे और इस तरह की चीज़ें। तो ये वो नामवर सूरमा है जिनका जिक्र किया जा रहा है। और वाकई ऐसा था, क्योंकि ऑब्वियसली एंजल्स जो थे वो चाहे वो फॉलन थे लेकिन वो तो हेवनली बॉडीज़ थे, उनके पास जो क़ुव्वतें थीं वो फ़र्क थी। अब आप देखें कि जिस तरह हम अपने माँ और बाप की डीएनए को लेकर पैदा होते हैं, हम अपने माँ और बाप की एट्रीब्यूट्स को लेकर पैदा होते हैं, तो इस तरह जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो एट्रीब्यूट्स जो थे वो जो बच्चे पैदा हुए उनमें ट्रांसफ़र हुए कि उनमें ह्यूमन टच भी था और उनमें ये एंजेलिक टच भी था और कर्स्ट वाला एंजेलिक टच था। इसलिए वो बहुत बड़े बड़े जबार बन गए। और आम तौर पर ये भी कहा जाता है, एक किताब में मैं पढ़ रहा था, मुझे नाम नहीं याद, बाइबल की नहीं, कि वो यानी कि गैर मामूली तौर पर जसीम बच्चे थे, गैर मामूली तौर पर ओवर साइज्ड बेबीज़ थे। और वो आगे जाकर फिर ऐसे भी तो बहुत सारे बच्चे नॉर्मल बर्थ से पैदा नहीं हुए थे और उनकी माँओं के पेट को काट कर उनको निकालना पड़ा। और वो जो औरतें जिन्होंने अपने आप को इस काम के लिए पेश किया, वक्ती लज़्ज़त के लिए या कुछ भी रीज़न कह लें, या मजबूरी या ग़ुलामी के तहत, तो वहाँ पर उनकी डेथ्स हुई, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा जो है उसको नॉर्मल तो पैदा ही नहीं कर सकते थे। और उस ज़माने में सिजेरियन ऑपरेशन भी नहीं होता था कि जी बच्चा पैदा हो गया है तो अब माँ की ज़िंदगी भी बच गई। तो वो माँ को एज अ मशीन यूज़ किया गया, वहाँ पे औरतों की बेहुरमती की गई। और जैसे ही वो हामला होती थी, प्रेग्नेंट होती थी, वो बच्चा पैदा होने करीब होता था, वो उसको मार देते थे औरत को और उसका पेट काट के वो निकाल लेते थे। और गुनाह के वक्त जो है वो हम देखते हैं कि तूफ़ान आया, और तूफ़ान के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के ख़त में भी है कि ये वो लोग थे जिनको खुदा यीशु मसीह ने जाकर उनको भी मुनादी की और उनको भी कह लें कि कंडेम किया वहाँ पर उस जहन्नुम के अंदर। मेरे साथ देखें पहला पतरस और उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत, लिखे कि इसी में यानी रूह में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थीं, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जूटने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। तो अब बात यह है कि बपतिस्मा जो है वो इस चीज़ का निशान है जो नूह की कश्ती का निशान हुआ था। और वो जो रूहें थी वहाँ पर वो उन नाफरमान लोगों की रूहें थी। यही बेसिकली बदरूहें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बदरू में और गिराए हुए फरिश्ते में या शयातीन में क्या फ़र्क है। सो तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, डेवल्स या डीमंस, जिनके साथ हम डील करते हैं। डेवल्स वो हैं जो कि गिराए हुए फरिश्ते हैं जिनको शयातीन कहा जाता है। बदरूहें जो हैं वो डीमंस हैं। ये उन लोगों की रूहें हैं जो कि उस सारी बदी और बदकारी के नतीजा में पैदा हुए थे। और जब तूफ़ान आया तो उनके जिस्म डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन ऑब्वियसली रूहें तो ज़िंदा ही हैं। लेकिन चूँकि वो गुनाह और बदी का शिकार थी रूहें, तो वो अब वो दूसरों के बदन चाहती हैं। एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि डेवल्स यानी शयातीन में और डीमंस यानी बदरूहों में एक कुलीदी फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि डेवल्स जो हैं वो वर्शिप चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी बॉडीज़ हैं, उनको किसी की बॉडी एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डीमंस जो हैं वो क्या करती हैं कि वो बॉडी के अंदर घुस के उस बॉडी की जो डिज़ायर्स हैं उसको रिसीव करना चाहती हैं, क्योंकि
डेवल्स जो हैं वो उनको किस चीज़ से महरूम किया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी वर्शिप की जाए, इब्लीस भी यही चाहता था और उनको नीचे गिरा दिया गया था। लेकिन डीमंस जो थी उनको उनके बदन से महरूम कर दिया गया था, क्योंकि तूफ़ान जब आया तो वो मर गए। ऑब्वियसली उनकी उम्रें भी एंजल्स की नस्ल होने की वजह से बहुत ज़्यादा उम्रें रही होंगी या रहनी चाहिए थी। तो अब उनके पास चूँकि बॉडीज़ नहीं रही तो उनकी क्रेविंग जो है वो बॉडी की डिज़ायर्स हैं। मसलन आप ये देखें कि कोई भी डीमन या बदरू जब किसी को सताती है तो वो क्या करती है कि उससे कुछ ऐसे काम करवाती है जो इंडल्जेंस के काम हैं, आदतें, और उन्हीं से वो सेटिस्फाई होती है। लेकिन जो डेवल्स हैं वो आपको फॉल्स टीचिंग्स के पीछे नज़र आएंगे, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स के पीछे नज़र आएंगे, बुत परस्तियों के पीछे नज़र आएंगे। इस तरह का सिलसिला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बदी बढ़ गई, दिल के ख्याल बुरे हो गए और बहुत ही ज़्यादा बुरे। फिर खुदावंद ने दुख किया, खुदावंद को इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने इस इंसान को जो है वो ऐसा बना दिया, मतलब कि ज़मीन पर पैदा किया और इसको इतना इख्तियार दिया कि वो ऐसा बन गया। ऑब्वियसली खुदा ने इंसान को गुनाहगार नहीं बनाया, खुदा ने इंसान को बाइख्तियार बनाया है और इंसान जो है उसके पास चॉइस है कि वो गुनाह कर सकता है या नहीं कर सकता। खुदावन ने ये देखा कि सारी दुनिया जो है वो इस मॉडिफिकेशन में से गुज़र रही है और ये सब कुछ हो गया सिवाय नूह के ख़ानदान के। और आप ये देखें कि ये बॉडी मॉडिफिकेशन का सिलसिला जो है, और एक इदारा है जिसका नाम है CERN, CERN उसका नाम है, स्विट्ज़रलैंड में वो लोग होते हैं और उन्होंने वहाँ पर एक टनल क्रिएट किया हुआ है जिसमें वो एटम्स को कोलाइड करते हैं और उससे डार्क मैटर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और वो चाहते हैं कि एक ऐसा पोर्टल ओपन किया जाए जिससे एलियंस जो हैं या फॉलन एंजल्स या व्हाटएवर वो हमारे दरमियान में आ सकें। वो पोर्टल जो है वो ऑब्वियसली कुड बी एनीथिंग, कैसे वो होगा, अंडरग्राउंड है क्या है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो हैं ये फरिश्ते कैद हैं और वो चाह रहे हैं कि इनको किसी तरीके से ऊपर एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो ये आखिरी ज़माना में ऐसा होगा। और आप ये देखें कि जो एक्समैन टाइप मूवीज़ हैं ये जो हम देखते हैं जिसमें सुपरमैन, सुपर ह्यूमन बीइंग्स, हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग्स का कॉन्सेप्ट है और उनको हीरोज़ के तौर पर दिखाया जाता है। जैसे कैप्टन अमेरिका है, वो आम इंसान था, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। इसी तरह वुल्वरीन है एक्समैन में, वो आम इंसान था, उसको जितने भी ये लोग हैं वो हीरोज़ हैं। और इसी तरह पुराने ज़माना में भी वो सूरमा और हीरोज़ ही कहलाते थे, लेकिन थे वो एक्समैन, थे वो ऐसे लोग जो कि मॉडिफाइड थे। तो ये कॉन्सेप्ट आजकल दिया जा रहा है और आप ये देखें कि चूँकि इनको आइडियलाइज़ किया जा रहा है, हीरोइज़म का वो शिकार हैं। तो अगर फ़र्ज़ कर दुनिया आपको कहती है कि आप भी एक्समैन की तरह बन जाएं, आपको भी हम जो है वो मिस्टर आयरन मैन बना सकते हैं या आपको हम अमेरिकन कैप्टन अमेरिका बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, तो आप जो है वो हंसी खुशी उस चीज़ में शामिल होंगे। बहुत सारे नौजवान इसमें होंगे क्योंकि वो कौन नहीं चाहता कि उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं बदनी या जिस्मानी वो चाहती रहें और वो ताकत उनके पास आ जाए, क़ुव्वत उनके पास आ जाए। तो मुखालिफ मसीह का ये बहुत बड़ा हथियार है मेरे अज़ीज़ों। और हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो आज भी इन हो रही है और कोई दूर नहीं ये बात, कोई बैद नहीं कि बहुत जल्दी हमारी आंखों के सामने ये चीज़ें ऑफ़र की जाएं लोगों को। बहरहाल खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को रुए ज़मीन से मिटाऊंगा और ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक को। दैट मीन्स के जो मॉडिफिकेशन का अमल था वो सिर्फ इंसानों में नहीं हुआ था बल्कि जानवरों और जानदारों में, परिंदों तक में हुआ था। इसीलिए डायनासोर पैदा हुए थे। डायनासोर जो थे वो मॉडिफिकेशन के बाद पैदा हुए थे, गलत जो है वो सेक्सुअल मिलाप के वजह से पैदा हुए थे। और ये सब कुछ जो है वो इसलिए किया गया कि ज़मीन पर खुदा के मंसूबे को नाकाम किया जाए और इंसान जो है वो इस लायक ना रहे कि अपने लिए निजात दहिंदा रिसीव कर सके। लेकिन खुदा भी बहुत करम करने वाला, रहम करने वाला खुदा है। बाइबल में लिखा है कि नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। नूह जो था वो मकबूल हुआ और खुदावंद ने नूह को, इसलिए आप देखें कि नूह की 500 साल की उम्र में शादी हुई कि जब खुदावंद ने ये फ़ैसला किया तो नूह को हुक्म दिया कि अब तू, क्योंकि नूह रास्तबाज था और वो जब देख रहा था दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने शादी करना ही नहीं चाहता था
लेकिन क्या हुआ कि खुदावंद ने नूह को हुक्म दिया, और वो शादी जो उसने की थी वो ताबेदारी के तौर पर की थी, क्योंकि ख़ुद उसकी शायद ख्वाहिश नहीं थी। और आप देखें कि इतनी लेट शादी हुई, और नूह 500 बरस का था जब उससे बच्चे पैदा हुए, और तब उसने प्रीचिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो शादी उसकी खिदमत का एक हिस्सा थी। और हम देखते हैं कि जिस तरह मुकद्दसा मरियम को खुदावंद ने इस्तेमाल किया था इस दुनिया में निजात दहिंदा को लाने के लिए, इसी तरह ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें नूह और उसकी बीवी को खुदावंद ने इस्तेमाल किया कि वो उस नस्ल को दुनिया में लाएं जिसमें से निजात दहिंदा ने आना था। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।